लेकिन सोच के देखिए, क्या हम लोग आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या खड़े होकर पानी पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। खाने के तुरंत बाद पानी पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? अब इन चीजों का आप लोगों को जानकारी, तो क्या डॉक्टर होना जरूरी है क्या? नहीं है ना? तो उसी तरह से लाइफ स्टाइल के लिए जानकारी के लिए कि डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। और मेरा नाम अब तक कोई नहीं जाना, मैं बता रहा हूं, मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ और आप ही के शहर इस धरती का हूं, बोकारो का, और सेक्टर 12 में रहने वाला हूं। दोस्तों मेरे नाम पे जिनको बुरा लगा वो ताली ना बजाए, जिनको अच्छा लगा जरूर बजाने का ताली। लगता है कुछ भाई लोग अभी भी गुस्सा गया। जोरदार ताली दोस्त, ताली यहाँ बजाओ, फायदा है, बाहर में बजाओ सोच लेना, बस ट्रेन में बजाओगे सोच लेना। अपने हेल्थ के लिए जानते हो तो जोरदार ताली अपने हेल्थ के नाम पे होना चाहिए। तो स्लाइड पे देखिएगा, आपको दिखा हुआ है हेल्थ अवेयरनेस, लाइफ स्टाइल डिजीज। आखिर लाइफ स्टाइल में जो चीज हम लोग गलतियां करते हैं उन्हीं चीज के बारे में जानकारी ये संस्था देती है, और ये संस्था आपको बताती है। आगे स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज। खान पान से होने वाली तमाम बीमारी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और क्या जानना चाहेंगे? और ये जानकारी देने का पूरी भारतवर्ष में करती है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। और उसके रचयिता, उस कंपनी के रचयिता एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर और सीईओ है। नर्वस सिस्टम, हार्ट ब्लॉकेज, मेमोरी, आई, ये तरह तरह के बीमारियां क्या होते हैं हमारे शरीर से उत्पन्न होने लगती है। जैसे ही यूं ही देखा जाए, जिस तरीके से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है उस तरीके से हमारा शरीर के हर चीजों में आज इन्फेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज, ये इन चीजों पे आज कहीं ना कहीं शरीर को इन्फेक्ट करता है। आप स्लाइड में जरूर देख रहे होंगे, आज एक इंसान को बीमार पता चलता है तो ऑर्गन में जाके भैया कि हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, हमारा किडनी खराब हो चुका है। आज ऐसे समस्या में लोग आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि हमारी जिंदगी कब चलने में रुकी हुई है। सच्चाई है या नहीं है? तो लोग ये को यहाँ पता चलता है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा क्या ये सही है, गलत है, या मन बढ़त कहानियां हैं। इस चीजों को एक सर्वे बताया गया कि क्या आर यू हेल्दी, तो आप अपने उम्र के 10 लोगों को ले आओ, पता चलेगा उसमें से एक आदमी स्वस्थ है जो 4 बजे भोर उठ के लगातार व्यायाम कर रहे हैं। लेकिन उसमें से आपको 8 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो छोटे छोटे बीमारी से ग्रसित होंगे। लेकिन एक आदमी सिर्फ ऐसा होगा जो अपना बॉडी से लाचार होगा और वो कुछ क्षमता नहीं कर पाता। आखिर कारण क्या है? लेकिन कारण जब आगे देखा जाएगा तो ये तो हमारे और आपके एक छोटा सा सर्वे है, लेकिन WHO का सर्वे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है कि पूरी दुनिया में जब सर्वे किया गया ना तो सबसे अधिक भारत में देखा गया कि लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में आज भारत में सबसे अधिक डायबिटीज से लोग पीड़ित है। आज ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक और आपका डिप्रेशन जैसे तमाम चीजों से, ब्लड कैंसर, इन चीजों से आज भारत ग्रसित है। और आगे पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारी होने का क्या कारण है, लेकिन गवर्नमेंट ने सर्वे निकाला, पता चला कि 30 से 35 साल पीछे बात करें तो एक इंसान वो नॉर्मली जन्म लेता था, खाता पीता था, शुद्ध शाकाहारी, और कुछ चीजों पे मिलावटें नहीं होती थी। लेकिन आज एक बच्चा जन्म लेता है, आप उसको देख लो डॉक्टर घर कितना बार ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी खाया वो, अपने बच्चे को भी खिलाया वो, और सब कहीं ने खा रहे हैं, और इसके कारण हमारा शरीर क्या हो रहा है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ना होकर क्या हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। और 30 और 40 के बाद आप गौर करना कि ज्यादातर लोग मेडिसिन का सहारा लेकर आगे की जिंदगी को गुजारा कर रहे हैं। क्या हर लोग इसी तरीके से गुजारना चाहते हैं? नहीं चाहते ना? तो आगे आपको दिखाना हो कि आखिर कारण क्या है। ऐसी बात नहीं है कि आज ये बीमारी के बारे में मैं बस जानकारी आपको दे रहा हूँ, बीमारी पहले भी थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, ये सिर्फ बीमारी नहीं बोल सकते हैं, महामारी बोल सकते हैं। अब सोच के देखिए, कोविड जैसे सिचुएशन में आप उसको भी जोड़ दीजिए। कोविड क्या बैक्टीरिया वायरस से होती है ना?
अच्छा एक चीज बता, बैक्टीरिया वायरस से जो बीमारियां होती है उसको कितना केमिकल डाला जाए उसकी जानकारी के लिए उसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा। अब वो हो गया डॉक्टरों का काम कि भैया कितना केमिकल कौन सा मेडिसिन से ठीक होगा, वो डॉक्टर का काम होगा। लेकिन और एक साइड है ऑर्थोपोरोसिस, हड्डी का खोखला होना, ये डॉक्टर की समस्या है या खुद की समस्या है? खुद की समस्या है। डायबिटीज में अप डाउन होना खुद की समस्या है, डॉक्टर की समस्या है? खुद की समस्या है ना। डायबिटीज हो गया, स्टोन हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, एलर्जी, ये तरह तरह के तमाम चीज कहां से बदलते हुए हमारे शरीर को नुकसान कर गया। आप आगे के स्लाइड में देखें कि दोस्त ये है एक तरफ दिखा हुआ है, बताया जा रहा है गॉड मेड फूड, जो प्राकृतिक चीज जो हमारे बॉडी के लिए बनाया गया है, और एक मैन मेड फूड, वो चीज जिसको खाने में टेस्ट तो लगता है, मजा तो बहुत आता है, महसूस होता है कि हम बहुत रईस फील कर रहे हैं खाने पे, लेकिन शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है वो हम और आप जानते हैं। क्या कोई डॉक्टर आज तक से सजेस्ट किया इन चीजों को खाने के लिए? बड़े से बड़े डॉक्टर इन चीजों को खाने के लिए मना करता है या बोलता है खाओ? मना करता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लाइफ स्टाइल के खाते हैं ना, स्वाद के लिए खाते हैं। अब दोस्त आप देख सकते हो, खुद भी मैं किसी चीज के लिए फेवर में नहीं हूं कि ये खराब है, लेकिन कम कर दिया जाए तो खुद भी बच सकते हैं और अपने घर के परिवार को भी बचा सकते हैं। आगे के स्लाइड में देखें कुछ चीजों और भी चीज आपको दिखाया जाएगा। आज आप बढ़ती हुई आबादी को देखा गया है, तो जिस जगह पहले की आबादी और अभी की आबादी में बहुत सारे फर्क है, और फल फ्रूट का भी जरूरत पड़ने लगा, तो साइंस ने इस तरीके से तरक्की किया कि जिस टमाटर के पेड़ में 10 उगते थे, आज एक इंजेक्शन लगा दो 50 उग जाएंगे। अब जल्दी होने वाला चीज क्या होता है? शरीर में नुकसान होता है। अब खाना बनाने का मेथड की बात करें तो खाना बनाने का मेथड चेंज हो गया। पहले खाना पकता था, आज खाना तैयार होता है। दोस्तों पकने वाला खाना कोई नहीं खाता है, सब खा रहा है तैयार होने वाला। कुकर में 2 सीटी लगाओ, खाना तैयार, यही हो रहा है ना। अब उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट बताया गया। दोस्तों आज एक चीज बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कम से कम 700 से 800 लोग बैठे होंगे, बताओ किनका घर है जो आज हम लोग फल फ्रूट साग सब्जी लेते हैं बिना फ्रिज का सहारा से ताजा रहता है 3 दिन? एक इंसान, जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों बहुत कम इंसान है, सोच के देखो। और अगर हम लोग बाहर में रख दे तो क्या हो जाए? आप पढ़ के देखना, गूगल है आपके पास, बड़े बड़े साइंटिस्टों का कहना है अगर कोई भी फल फ्रूट को हम लोग 24 घंटा के अंदर तोड़ के खाते हैं तो उसका जितना भी जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ता है 90% शरीर में मिलता है, अन्यथा उसका 10% मिलता है 24 घंटे के अंदर। मतलब होता यूं ही है कि एक इंसान मर चुका है, उसको मर्चरी में रख दो, 6 महीना बाद निकालो, शायद उसके शरीर में जान नहीं होगा, लेकिन शरीर में कोई खरोच नहीं पहुंचेगा। आज साग सब्जी सब फल फ्रूट का दोस्त यही आ चुका है, इसलिए ज्यादातर लोग कम उम्र में ज्यादा बीमारी का शिकार है। और कुछ चीजें आगे हैं। छिड़काव की बात करें, पेस्टिसाइड। आज किसान खेती ना करे तो हम खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? लेकिन इसमें जहर डाला गया है। अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लव्स और मास्क लगा के इन चीजों का छिड़काव कर रहा है। इसमें खाने से 2,03,70,000 भारत में नहीं पूरी दुनिया में लोग अचानक मरते हैं। अब ये सच है या झूठ है, आप जरूर देखना। आपके इर्द गिर्द गांव घरों में जानवर है या नहीं है, देखना। ये चारा एक इंसान भी खा रहा है और एक जानवर भी खा रहा है, दोनों देखना आज के समय में ज्यादातर बीमार है। दोस्तों कारण क्या है? ये झूठ होता है। इस मंच में मैं बैठ के बोलता कि इंसान सिर्फ बीमार पड़ते हैं तो शायद आपके दिमाग में घुस सकता था कि इंसान झूठ बोला है, लेकिन आप अपने घर के अड़ोस पड़ोस के मवेशियों को देखना, जानवर को देखना, इन चीजों को खाने के बाद वो भी बीमार पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं शरीर को किसको नुकसान पहुंचा रहा है? दोनों को। जो खा रहा है उनको नुकसान पड़ रहा है। लेकिन जिंदगी में और एक चीज है, प्यास बुझाने के लिए। लोग पहले प्यास बुझाने के लिए अपने घरों में मेहमानों के लिए नींबू पानी, सत्तू, गन्ने का जूस, इन सभी चीजों को पिला दिया करते थे। लेकिन अभी मेरे घर में कोई आए तो हम क्या मंगाएंगे? रेडीमेड कोल्ड ड्रिंक। बताओ दोस्तों, कौन सा डॉक्टर बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस ठीक हो जाएगा?
कोई बताया? मैडम लोग कोई बताया क्या? कोई डॉक्टर लिखा है इस पर से? नहीं लिखा, लेकिन बेचता इसको कौन है? जानकारी है? जो पीता नहीं। बेचता वही है जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, वो लोग बेचते हैं। अब सोच के देखिए, एक गिलास में 16 चम्मच शुगर की मात्रा होती है। कौन इंसान बैठा हो जो 16 चम्मच चीनी खा जाएगा यहाँ बैठे बैठे? लेकिन 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए तो यहाँ हर कोई बैठा हुआ इंसान पी लेगा। भैया कोई तो एक बोतल भी डकार मार देगा। लेकिन इसका नुकसान जानना चाहते हैं? देख लीजिए, ये आपको समय होने के बाद, ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक आज पिए कल बीमार पड़ेंगे, ये जहर का काम नहीं करता, ये काम करता स्लो पॉइजन का। एक समय ऐसा आएगा कि आपका शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, क्योंकि किसी का दिल रखने के लिए पीता। लेकिन मैं नहीं पीता इसको ज्यादा। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज है जो केमिकल डाल के बनाया गया है। पिज्जा बर्गर बहुत अच्छा चीज है, खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन गौर करना दोस्त, इसमें इतना सोडियम का मात्रा होता है ना कि शरीर का हार्ट को और आपके शरीर में हड्डियों को इतना डैमेज करता है ना कि एक समय के बाद ना वो इंसान अच्छे ढंग से खड़ा नहीं पाता, समय से पहले हर चीज बीमार हो जाता है। उसके बाद जिंदगी में और चीज, आइसक्रीम रंग बिरंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप इन सभी बोकारो वासियों से और बाहर से आए मेहमान से, क्या कलर केमिकल से तैयार होता है या नहीं होता है? कलर किस चीज से तैयार होता है? केमिकल से। और केमिकल हमारे शरीर के लिए फायदा या नुकसान है? हम क्या करते हैं? जानकारी होने के बाद भी खाते हैं ना। मैं इनके फेवर में नहीं हूं कि मत खाओ, भैया हर कोई खिलाओ, व्हाइट वाले खिलाओ, अपने घर में बना के खिलाओ, दबा के बना के खिलाओ, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन नहीं, सर्वे में है कि जितने भी लोग शादी पार्टी में खाना खाने का नहीं होता है। दोस्त विश्वास करके देखना, मैं आगे की चीज दिखा रहा हूँ। हमारी संस्था मिस्टर संजीव कुमार सर ने 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाई है, ब्यूटी, हेल्थ, ओरल, फूड, सप्लीमेंट वगैरह टोटल चीज बनाई। अब स्लाइड पार करो, देखते जाना। यह है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मतलब अपने बीमारी को शरीर में ना एंट्री करने के लिए आपके शरीर में इम्यूनिटी शब्द के लिए एक नाम होता है जिसको हम लोग कोविड में जाने और जा जाके इंजेक्शन लिए, पता है ना? उसके वजह से कितने आस पड़ोस के लोग चल बसे। तो इम्यूनिटी को हाई करने के लिए इम्यूनोडॉक है, साथ ही प्रोडक्ट है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है। ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है। स्लाइड को स्पीड पार के लिए ये हड्डियों से रिलेटेड है, समस्या को दूर करने के लिए एंटी। जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो यही उठ के यहाँ पे आएगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद मेराज हुसैन आज के इस मेगा शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उससे पहले अभी आपके बीच में एमडी सत्तान हुसैन सर आए और बहुत ही साधारण और बेहतरीन तरीके से आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां दी और बहुत ही जबरदस्त तरीके का प्रोडक्ट भी बताया आपको कि अगर आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और जो नहीं खाएगा वो आगे आप सोच सकते हैं, लेकिन जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, जो बीमार हो गया है वो भी स्वस्थ होगा। यस या नो? तो एक बार सदान सर के लिए हम सारे लोग मिलकर उनको एक बार जोरदार ताली उनके लिए। दोस्तों, बात हो रही थी अपॉर्चुनिटी की और मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। अब मेरे खानदान में एक बार में कोई भी इंसान 1.5 लाख रुपया नहीं कमाया होगा, और सिस्टम में 1.5 लाख भी कमाया, 1.5 लाख भी कमाया। अभी तक मैं इनकम की बात करूं दोस्त, लगभग 3.5 साल में अगर मेरी आईडी पे अगर शो कर रही है तो रिटेल छोड़ के 6 लाख प्लस इनकम कर चुका हूं, 6 लाख प्लस इनकम कर चुका हूं। बस एक डिसीजन, सर ने बताया सर आज मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, अगर सिस्टम को आप नहीं करोगे तो मिनहाज के जगह पे मोहन आ सकता है, मुस्ताक आ सकता है, क्योंकि बोकारो में मैं बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि 50% जगह आप लो। सर मैं शायद उस दिन ना बोल देता तो क्या एक इंसान जिस किसी दुकान पे सिलाई करता था कि आज आपके सामने स्टेज में बात कर पाता? आवाज नहीं आ रही सर? क्या मैं बात कर पाता दोस्त? तो बस एक डिसीजन के नतीजा है कि आज मुझे ये मौका मिला कि पूरा मेगा शो ऑर्गेनाइजेशन करने का। आज जो लोग बैठे हैं दोस्त, मैं रात को सोच रहा था कि सर हॉल भरेगा, और आज आप देख सकते हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। मैं चाहता हूं सर आप लोग इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और आज बहुत सारा
प्रमोशन है, आज हमारा दिन नहीं है। अब ऐसे दिन है कि आज हमारे गुरुदेव गिरिडीह की धरती से आए हुए हैं। वो मैं चाहता हूं कि सर आप लोग जितने भी कोर है सारे कोर बाहर चले जाएं प्लीज, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके बीच में मैं हमेशा रहता हूं। आपके बीच में हमेशा मैं रहता हूं, आप हमें जब चाहे तब मिल सकते हो, लेकिन आज किसी और का दिन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार हैं। सर इस तरह से सब नहीं आएंगे। आप पिछला 1 से 1.5 घंटा आप लोगों ने समय दिया, इसलिए शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि अब जो समय आने वाला है आपकी शायद जिंदगी बदल सकती है। मैंने आज से 2 साल पहले उस गुरुदेव का मैंने गिरिडीह के अंदर में ट्रेनिंग लिया था, तो मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आने से पहले जितना भी आप लोगों ने तालियां बजाई, जितना भी आपने जोर लगाया, उससे 3 गुना लगाना पड़ेगा। क्या साथ देंगे? सर हमेशा बोलते हैं कि बोकारो टीम जो होती है ना, उनके अंदर एक अलग सा आग लगा हुआ रहता है। बोकारो टीम के अंदर एक अलग एजुकेटेड है, बोकारो टीम अलग माइंड से काम करता है। तो वो दिन है सर आप दिखाने का। क्या आप साथ देंगे? क्या आप साथ देंगे? मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि सर आने से पहले मैं चाहता हूँ कोई अगल बगल सोया हुआ है तो भाई बोकारो में आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे मुझे मुलाकात करनी है। और मुझे भाई बोकारो आ रहा हूँ तो कुछ खर्चा वर्चा होगा ही नहीं, कुछ खिलाओगे नहीं खिलाओगे, ऐसे नॉर्मली होता ही नहीं होता। मैंने बोला आप बोकारो हो कहाँ? बोला मैं जोधाड़ी मोड़ में। मैंने बोला कोई बात नहीं, ब्रिज चले आओ, वहाँ एक सरदार जी का होटल है जहाँ से बहुत ही शानदार खीर बनता है, शायद सारे लोग जानते होंगे। तो मैंने अपने दोस्त को वहाँ बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ हम लोग बैठे, जो नॉर्मली एक फ्रेंडशिप के माध्यम से या फ्रेंडशिप के नाते जो चीजें मुझे करनी थी वो मान सम्मान मैंने उनका किया। और फिर उनसे बातें होती हो तो उन्होंने बोला कि आज लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा, आज आपने बोला कि लाइफ में आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अगर आपने डिसीजन ले लिया ना दोस्त, तो लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो मैंने बोला भाई ऑप्शन तो सबको तलाश थी उस वक्त। मैंने बोला बताओ क्या चीज है, तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला ये चीज मैं सुना, इससे पहले घटना हुई थी कि चीजें चूंकि डायरेक्ट सेलिंग ये मेरी पहली कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ये मेरी दूसरी कंपनी। मैं एक दूसरी कंपनी में ऑलरेडी 4-5 साल का समय दे चुका था, और 4-5 साल समय देने के बावजूद जो चीजें होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो जिस चीज के लिए हम और आप डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं, वो चीजें 4-5 साल समय देने के बाद भी मुझे नहीं मिला। जैसे उन्होंने बताना स्टार्ट किया, बोला भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं ऑलरेडी 5 साल दे चुका हूँ कोरोना से पहले तक, और कुछ भी नहीं मिला। जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिला। तो जब कुछ भी नहीं मिला तो क्या गारंटी है जो आप बता रहे हो उससे बहुत कुछ मिल सकता है। शायद ऐसे कुछ सवाल आपके सामने भी लोगों के आते होंगे, आते या नहीं आते? ऐसे आते। तो उन्होंने सारी चीजों को क्लियर करना स्टार्ट किया और एक एक करके सारी चीजों को, सारे डिफरेंस को बताना उन्होंने स्टार्ट किया कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने जो 5 साल समय दिया वहां और यहाँ में अंतर है। तो कुछ चीजें लगी ऐसी कि नहीं कुछ तो अंतर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से शायद देखा जाए। तो उसके बाद मैंने उनको बोला भाई साहब मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे ये चीज करना नहीं करना, मुझे WPL करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये चीजें आपको अभी नहीं बता पाऊँ। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, शाम का टाइम था, वो भी अपने घर मैं भी अपने घर। लेकिन घर आने के बाद रात में एक ही चीज समझ में आने लगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या करना चाहिए। संजोग ऐसा हुआ कि उसी के 2-3 दिन के बाद मैंने अप्लाई किया था एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब के लिए। अब 2 से 3 दिन के बाद एक ऐसी घटना हो रही है कि उस जॉब के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, और मुझे 2 से 3 दिन के बाद ही, उस घटना के 2 से 3 दिन बाद ही मुझे एक ऑफर लेटर आता है और सैलरी होती है 24,900 रुपये की। अब बताओ दोस्त मैं क्या करूं? सिचुएशन ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं उस जॉब के साथ जाऊं या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई गई है जहां से बहुत बड़ा अर्निंग किया जा सकता है। क्योंकि मैंने 5 साल समय डायरेक्ट सेलिंग को दिया था, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी मैं 5 साल समय जब बिता चुका था, तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत मुझे पता था कि क्या हो सकता है। भले वहां से मुझे मिला या नहीं मिला, लेकिन एक चीज तो समझ में आया था कि अगर चीजें सही हो, सही तरीके से सारी चीजें अगर ईमानदारी से अगर किया जाए और मिले, जो चीजें कंपनी की तरफ से, प्रोडक्ट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से मिलनी चाहिए, वो चीजें अगर तरीके से मिल जाए तो शायद बहुत बड़ा काम किया जा सकता है।
मैं लगभग 2-4 दिन सोचने में लग गया कि जॉब करूं कि डायरेक्ट सेलिंग करूं, जॉब करूं कि डायरेक्ट सेलिंग करूं। तो लास्ट में क्या होता, हर इंसान सलाह लेता है, तो सलाह लेगा किससे? अब भाई साहब मैं मैरिड हूं तो सलाह किससे लूंगा? और रात में आदमी सलाह तो अपनी वाइफ से ही लेता है। भाई डिस्कस तो करना ही पड़ता है, बिना डिस्कस के कुछ कर सकते हैं क्या? और कर ले तो क्या होगा, फिर तो तांडा हो जाएगा। तो मैंने अपनी मैडम को पूछा कि क्या किया जाए। सिचुएशन है हमारे पास 24,900 रुपये की प्लस इंसेंटिव और लगभग 30,000 रुपये में कमा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन ये 30,000 रुपये से कभी 3 लाख की ओर नहीं जा सकता, 30,000 से 3 लाख की ओर नहीं जा सकता। और शायद जॉब के बारे में अगर आपको भी पता होगा तो आप भी जानते होंगे कि शायद ऐसे ही कुछ जॉब के अंदर होता है। मैंने ये सारे डिस्कस किया और फिर डायरेक्ट सेलिंग का जैसे मैंने नाम लिया तो बोला भूल के भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना। ऐसे होता है या नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी 5 साल में दे चुका था, 5 साल में बहुत सारे सपने में दे चुका था अपने परिवार को। मैं अपने बच्चों को बहुत सारे सपने दिखा चुका था और 5 साल के अंदर वो चीजें हासिल नहीं हुई। तो ऑब्जेक्शन आया कि नहीं करना। थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद, सलाह मशवरा होने के बाद मैंने बोला मुझे 6 महीने टाइम दो। सिर्फ मैं 6 महीने का टाइम मांग रहा हूं। इस 6 महीने के अंदर अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर बदलाव नहीं कर पाया तो अपनी एजुकेशन के बिहार पे मैं जॉब दोबारा ले सकता हूं। और मैं 6 महीने के बाद कसम खाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग तो जिंदगी में कभी नहीं करना, कुछ भी हो जाए। और मैंने 6 महीने का समय लेकर डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन बनाया। और इसी दरमियान एक इन्विटेशन हमारे पास आता है, हमारे ग्रेट गुरु है मिस्टर रोहित अग्रवाल सर, और हमारे मित्र का नाम मैं बताना आपको भूल गया, वो हमारे आज के डेट में हमारे गुरुजी हैं कुर्बान अंसारी, जो कि एक हमारे मित्र भी थे। और इन दोनों का फोन आता है और वो लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ी से धनबाद अब आप आओगे आज क्या? मैंने बोला क्यों? बोला रोहित सर जिससे आपको मैं मिलाया था उनका सेलिब्रेशन है टोपाज का, मतलब अपनी कोर टीम के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात में पार्टी सार्टी होगा, खाना पीना होगा। तो भाई फ्री का चीज था। तो मेरे एक करीबी मित्र है और हमारी टीम के अंदर आज उनका भी प्रमोशन, अभी आप उनसे भी मिलेंगे। तो उनसे मैंने बोला कि भाई साहब कहाँ हो? बोला घर में। बोला धनबाद चलोगे क्या? ठंडा का दिन था, दिसंबर का महीना 2020। तो मैंने बोला धनबाद चलोगे क्या? तो हर इंसान ठंडा का दिन में आप शाम में जाने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा, चलेंगे? बोला नहीं भाई बहुत ठंडा। बोले चलो ना, थोड़ा सा काम है। अब दोस्त थे तो मना नहीं कर पाया। अब हम दोनों बाइक से चले गए धनबाद। और मैं आपको आज बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो जब मैं उनका नाम लूं। उस धनबाद में जब हम लोग पहुंचे और सेलिब्रेशन में सर का, रोहित सर का, तो वहां एक शानदार पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हुई। और वो कोई और नहीं, आज हमारे मुख्य अतिथि है इस शो के मिस्टर बबलू कुमार सर के लिए चाहूंगा सर से हमारी मुलाकात हुई। और टेबल पे बैठ के हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया, सब प्लान दिखाना स्टार्ट किया। मैंने बोला सर ये प्लान तो हमें दिखा दिया गया। तो बोले कोई नहीं, फिर आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से काम किया। मैं सिंपली वर्ड में बोलूंगा कि कुछ वादे हुए, कुछ डिस्कस हुए। सर ने बोला सर आप अपनी लाइफ का सिर्फ मुझे 1 साल दे दो, अगर 1 साल के अंदर आपके लाइफ में वो 5 साल से ऊपर की अगर इनकम नहीं चली आई तो आप हमसे उससे डबल पैसा लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस दिखा, एक ऐसा इंसान जो दिखा कि मेरे लिए एक ऐसा वादा कर रहा है जो शायद अपना सगा संबंधी भी नहीं करता है क्या? नहीं करता। तो एक वादा सर ने किया कि लाइफ में बदलाव तो जरूर होगा। और कुछ चीजें उन्होंने बताना, टेक्निकली कुछ चीजें बताना स्टार्ट किया। 1 घंटे का मीटिंग चला। उस 1 घंटे के बाद हमने डिसीजन लिया कि चलो 1 साल लगाते हैं, 1 साल लगाते हैं। और इस 1 साल के अंदर अगर सर जो चीजें बता रहे हैं, अगर वो सारी चीजों में सच्चाई है तो लाइफ तो अपना ही बदलेगा, अपने साथ लोगों का भी बदलेगा। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया प्री प्लानिंग के तहत। सर ने पूरी प्लानिंग दिया कि किस तरीके से काम को करना है और पूरी प्लानिंग दिया सर ने। और प्लानिंग देने के साथ साथ सर ने बोला सर आपको मैं ग्राउंड पे भी सपोर्ट करूंगा, आप अपने आप को कभी अकेला मत सोचना। और आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी होता है, बहुत गर्व होता है कि आज पौने 3 साल हो चुका है दोस्त इस बिजनेस को करते हुए। और आज पौने 3 साल के अंदर आज अब दिन गिन लेना, पौने 3 साल में कितना होता है, कोई सा एक दिन नहीं है जिस दिन सर का गाइडलाइन नहीं मिलता है और सर का सपोर्ट नहीं मिलता। चाहो सर के लिए बोल रहा हम लोगों ने काम स्टार्ट किया पूरी प्लानिंग के तहत। और हम लोगों ने एक करके मिलना स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे होता है, लिस्ट बनता है, एक करके हम लोग मिलना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे हम लोगों ने एक करके मिलना स्टार्ट किया और सर अपने से एक करके प्लान हमारे लिए दिखाना स्टार्ट किए।
शायद आज के डेट में ऐसा कोई नहीं होता है कि आपकी इनकम, आपकी लाइफ, आपका करियर को सेट करने के लिए अपना समय भी दे, अपना खर्चा भी करे और आपके साथ चल के आपका डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग भी करे। ऐसा शायद मुझे अब तक अपने परिवार के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने फ्रेंडशिप के अंदर, अपने सगे संबंधियों के अंदर कहीं किसी को नहीं पाया। और आज एक ऐसे इंसान हमारे लाइफ में इंटर किए जिन्होंने आए और आके बोले सर 14 दिन बचा हुआ है, एक टारगेट चल रहा है बोलंजा और गोवा का टारगेट है, ये गोवा का टारगेट आपको विन करना, 14 से स्पीड लेफ्ट, 14 से स्पीड राइट करनी है और मात्र 14 दिन का समय। क्या करना चाहेंगे आप? मैंने बोला गुरुजी अगर आपका सपोर्ट मिला तो 14 दिन से पहले हो जाएगा। और आप जानना चाहेंगे वो टारगेट 14 दिन भी होने नहीं दिए सर, और महज 12 दिन के अंदर गोवा क्वालिफाई हो गया। बिजनेस की शुरुआत यहाँ से भी अच्छी सारी चीजें होने लगी, इनकम आने लगा, जिस तरीके से लेवल हुआ उस तरीके से इनकम आने लगी, सर का गाइडलाइंस मिलने लगा। और बोकारो की धरती पे हम लोगों ने कुछ लोगों से संपर्क किया जो फ्रंट लाइन के अंदर आपको स्टेज पे दिख रहे थे, जो एमराल्ड एंड अबव, ये लोग 1 महीने के अंदर चले आए। मैंने बोला गुरुजी आपका थोड़ा सा और आशीर्वाद चाहिए, 1 महीने हो चुके थे ये सब करते हुए। मैंने बोला आपका आधा से 1 घंटा का समय मिल जाता तो बिजनेस का यहाँ से जो है जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड हम लोग पकड़ लेंगे। और आज भी मुझे वो डेट याद है, 13 जनवरी 2021 को हमने पहला मीटिंग करा था गुरुदेव के आशीर्वाद से, और महज 15 लोग थे उस मीटिंग में, महज 15 लोग थे। 15 लोगों के साथ हमने मीटिंग कराई, पॉजिटिव माहौल बनाया सर के माध्यम से, और बिजनेस की वहां से शुरुआत करी और धीरे धीरे लेवल होते चला गया। ब्रॉन्ज बना, गोल्ड, सिल्वर बना, गोल्ड बना, 15,000 भी आया है। फिर हमने प्लेटिनियम क्वालिफाई किया तो 32,000 भी आए, एमराल्ड क्वालिफाई किया 69,000 रुपए भी आए। फिर हमने टोपाज क्वालिफाई किया तो दोस्तों बोला जाता 6 फिगर इनकम एक साथ एक बार में। आज तक हमारे लाइफ में कभी हमारे अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए का डेट नहीं हुए थे, वो इनकम भी आया। टोपाज बना, 1.5 लाख की इनकम आई। फिर सर बोले अब यहाँ से प्लानिंग करते हैं। एक वादा हुआ था कि सर अगर आप 1 से 1.5 साल समय देते हैं तो जहां बाइक से चलते हैं, पुरानी सी बाइक आपके पास है, आने वाले दिनों में आपके पास एक शानदार सी कार होगी। फिर बैठ के प्लानिंग हुई, बोले सर यहाँ से अगले 6-7 महीने के अंदर आपको अगला रैंक क्वालिफाई करना है, रूबी स्टार। गुरुजी का आशीर्वाद मिला, साथ मिला, सपोर्ट मिला, प्यारी सी टीम का शानदार सपोर्ट मिलते चला गया और वो लेवल महज 8 से 9 महीने के अंदर क्वालिफाई हुआ। और दोस्तों मैं रूबी स्टार क्वालिफाई किया और 2,30,000 रुपए का शानदार इनकम दिया। आप लोगों का जोश, 2,30,000 रुपए आसान है क्या एक बार अकाउंट में आना? फिर आप लोग तालियां कैसे बजा रहे हैं? यही लास्ट स्टेप है। आप फील कर सकते हो 2,30,000 एक बार में क्रेडिट होना। सर ने बोला कार बुक करो, आने से पहले सर ने बोला कार बुक करो, अब कार खरीदनी है। मैंने वादा किया था आपसे कि भाई अगर आप साथ दोगे तो अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर आपके साथ वो सपने जो है वो एक एक करके पूरे होते हुए चले जाएंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जहां सर ने बोला था 1 से 1.5 साल, मात्र 15 महीने हो रहे थे और 15 महीने के अंदर हमने गुरुजी के आशीर्वाद से और प्यारी टीम की सपोर्ट से एक शानदार 9 लाख रुपए का ग्रैंड i10 स्पोर्ट मॉडल कार परचेज किया। और आज लगातार उस कार से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। वो कार तो एक्चुअल हमारी नहीं, पूरी टीम की है, क्योंकि कार हम फैमिली के लिए नहीं लेते, क्या परिवार के लिए लेते हैं? नहीं, हम लेते हैं बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। सर ने बोला कार तो आप ले लिए, अब लोगों को कार तक लेके आना, शायद ऐसा होता है। फिर एक प्लानिंग सर का मिला, जो कि मैं शुरू से बता चुका है, डे बाय डे हमें प्लानिंग मिलती है, और एक शानदार सा प्लानिंग मिला और प्लानिंग के तहत काम करना हमने स्टार्ट किया। पूरी टीम के साथ एक तरीके से, पूरी सिस्टमेटिक तरीके से काम की शुरुआत फिर से करी। फिर से लगा कि नहीं, मैं ग्राउंड लेवल पे फिर से मुझे उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से मुझे स्टार्टिंग में मैंने काम किया था। और मैंने फिर उसी तरीके से मैं अपनी कार को लेकर उसी तरीके से ग्राउंड में काम करना स्टार्ट किया। कोई ऐसा अगल बगल का एरिया नहीं होगा जिस गली मोहल्ले में मेरा कार नहीं गया होगा। और मैं चलाते हुए आज बताना चाहूंगा, महज 15 महीने के अंदर 38,000 किलोमीटर कार चला चुका। और आज बहुत बड़ा कारोबार धीरे धीरे बनता चला गया और पता ही नहीं चला कि कार आने के बाद अगला लेवल कब चला है। और आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ आप सारे लोगों के सहयोग से, अगला लेवल हमारा क्वालिफाई हो गया सफायर, और अकाउंट में फिर से आ गए 3,60,000 रुपए। और लगातार मैं चल रहा हूँ,
उसी तरीके से जैसा मैं अभी तक चल चुका हूँ, आज भी डेली ग्राउंड के अंदर रहना, लोगों का सपोर्ट करना, लोगों की हर समस्याओं को सुनना, लोगों का कोई भी दिक्कत बिजनेस के अकॉर्डिंग आए उन चीजों को कंप्लीट करना। आज SEO बोला जाता है, लेफ्ट राइट पूरी टीम के साथ आज मैं लगा हूँ। आज हमारा बिजनेस की मैं बात करूँ तो जहाँ आज बोकारो और धनबाद के अंदर नेटवर्क था, ये नेटवर्क हजारीबाग भी गया, ये नेटवर्क गिरिडीह भी गया, ये नेटवर्क मधुपुर भी गया, ये नेटवर्क देवघर भी गया, ये नेटवर्क वेस्ट बंगाल भी गया, और आज इतने जगह तो घूम घूम के लोगों के साथ सपोर्ट करके आज कहा जाए तो टोटल अर्निंग मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में 30 से 32 महीने हो रहे बिजनेस को सही तरीके से करते हुए आज 26 लाख रुपए आ चुके हैं। और महीने की बात करूं तो आज स्टेबिलिटी के साथ इनकम करता हूं, कोई सा वीक नहीं है कि 15 से 20 हजार रुपए का इंसेंटिव चेक नहीं लेता हूं। और अगर टोटल बोनस को मिला के अगर उसको काउंट किया जाए तो दोस्तों आज महीने का जो इनकम आता है वो 1 से 1.25 लाख रुपए पर महीना। ये सारा चीज हो पाया तो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर बबलू सर के माध्यम से, हमारे ग्रेट गुरु सुमित सर के माध्यम से, रोहित सर का भी सपोर्ट मिला, संजय सर का भी सपोर्ट मिला, और जितने भी हमारे गुरुजन हैं, मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इन सारे लोगों के माध्यम से ये सारी चीज हो पाया। और अगर ये चीज मैं बात करूँ, ये सारी चीजें जो लाइफ के अंदर हो पा रही है तो एक जोरदार शानदार तालियां मैं चाहूंगा कि शायद ये सिस्टम नहीं आता, ये चीजें नहीं होते। हमारे CEO एंड MD डॉक्टर संजीव सर के लिए चाहूंगा एक शानदार तालियां होनी चाहिए। आज लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो रही है, आज वो सारा सपना पूरा हो रहा है। आज जो चीजें मैं चाहता था लाइफ में कि ये सारी चीजें हो हमारे लाइफ के अंदर, वो सारी चीजें हो रही है। आज अगर अपने बच्चे का एजुकेशन की बात करूं तो आज बोकारो के सबसे टॉप स्कूल के अंदर बेटे का मैंने एडमिशन करवाया, संजय वेस्ट के अंदर। ये सारी चीजें हो पा रही है तो गुरुजी के आशीर्वाद से, और नहीं तो शायद नॉर्मल क्लास हम लोग होते हैं, हम लोग किसी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। सही बोल रहा है नहीं बोल रहा? आज ये सारी चीजें अगर हो पाई है तो गुरुजी का आशीर्वाद मिला, हमेशा गाइडलाइन मिलता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं, मैं तो बोलूंगा मेरी पर्सनल जिंदगी के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी होती है तो मैं हमेशा चाहता हूं कि सर का मार्गदर्शन मिल जाए ताकि चीजें अच्छी तरीके से हो जाए। और 100% समर्पण के साथ आज मैं बिजनेस कर रहा हूं। आज नहीं, आने वाले दिनों में जब तक इस शरीर में जान है, मैं तो सर को बोल चुका हूं कि सर जैसा भी करना पड़े, जिस तरीके से करना पड़े, आपका मार्गदर्शन सिर्फ मिलता रहे। और आगे तो सर आज मात्र 500-600 लोग बैठे, एक ऐसा दिन भी आएगा कि 5-6 हजार लोगों के साथ भी शो करेंगे। बस बाकी और कुछ नहीं, समय भी काफी मुझे नहीं मिला था जितना मैंने ले लिया। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सारे लोगों के सहयोग से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। फ्रॉम धनबाद। इस बिजनेस को कुछ टाइम पहले मैंने बिजनेस को स्टार्टिंग किया था एक विश्वास, एक भरोसे से, और मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट मिलता है। और आज सभी गुरुजनों का आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज सिर्फ सीखते सीखते एमरल्ड क्वालिफाई किया। सभी गुरुजनों का ढेर सारा नमन करते हैं। सर मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि आज खुशियाँ का दिन है, और मैं तमाम लोगों के लिए मैं यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अचीवमेंट मिले और आप लोग भी अपने सपनों को पूरा करें। इसलिए रेडी हैं? तो बस थोड़ी सी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी बुरा मान जाएगी। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो कामयाबी बुरा मान जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लूट सकते हैं, किसी को ऊपर पहुंचा सकते हैं, किसी का जमीन हड़प सकते हैं, किसी के पैसे हड़प सकते हैं। यस या नो? कैसे काम करके समाज में नजरें मिला सकते हैं? आवाज नहीं है क्या? नजरें मिला सकते हैं। हमारी संस्कृति में, हिंदुस्तान की संस्कृति में एक चीज सिखाया गया है कि जिंदगी में कोई भी काम करना, अच्छा काम करके पैसा कमाना। यस या नो? और अच्छा काम किसे कहेंगे? जिस काम को करने से लोगों का भला हो, लोगों का सेवा हो, समाज में नजरें मिला सकते हैं, समाज के साथ रह सकते हैं। यस या नो? ऐसे काम को हिंदुस्तान के समाज में अच्छा काम कहा जाता है। लेकिन आज हमारी समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अनचाहे बीमारियां, बेवजह। आज लोग रातों रात लीवर खराब हो रहा है, रातों रात किडनी फेल हो रही है। यस या नो? और जब हम बीमार पड़ते तो हम कहाँ जाते हैं?
सबसे पहले लोकल डॉक्टर्स के पास, अगर वहां नहीं ठीक हुआ तो और बड़े अस्पताल, वहां नहीं ठीक हुआ तो फोर्टिस एम्स जैसे अस्पताल में जाते हैं। और जब हम ऐसे अस्पतालों में जाते हैं तो हमें न्यूज में ये सुनने का मौका मिलता है कि फला व्यक्ति था, उसका किडनी निकाल लिया गया। मैं 100% की बात नहीं करूंगा, अगर कोई भी उस प्रोफेशन से है तो प्लीज हमारे बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन 40 से 50% का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग आज ऐसे कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हमने धनबाद ऐसे बहुत सारे अस्पतालों में देखा कि पेशेंट 2 दिन पहले मर गया था, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर में रख के बिल बनाया जाता है। यस या नो? आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, या आप देख के अनजान मन में ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा अगर गलती से जहां नॉर्मल डिलीवरी 5000 में हो सकता है, वहां जबरदस्ती चीरा लगा के 25-30 हजार का बिल बनाया जाता है। यस या नो? और गलती से अगर इन जांच के चक्करों में अगर कोई भी इंसान चल गया तो जांच वाले भी एक दूसरे से मिले हैं, दवाई वाले भी एक दूसरे से मिले हैं, फलना मेडिकल में ही जाके जांच कराना और फलना मेडिकल में ही जाके दवाई लेना, ताकि उससे भी कुछ कमीशन आ जाए। यस या नो? दूसरा ऑप्शन क्या था कि कुछ हम अच्छा चीज खाए पिए, लेकिन आज चंद रुपए पैसा कमाने के लिए आज लोग उसमें मिलावट कर दे रहे हैं। सब्जी में कलर मिला के बेच रहे हैं। कितने रुपए के लिए? 10, 20, 50 रुपए के लिए लोग सब्जी में कलर मिला के बेच रहे हैं। लौकी में इंजेक्शन लगा के बेच रहे हैं। हल्दी में लोग कलर मिला के बेच रहे हैं। बेच रहे नहीं बेच रहे हैं? मिर्च में लोग ईंट पीस के मिला के बेच रहे हैं। जबकि पहले के जमाने में अगर किसी के घर में मिर्च हल्का सा जल जाता था तो 2-4 घर में खांसी आ जाती थी, लेकिन आज हालात इतना है कि मिर्च को टेस्ट करके देखना पड़ता है, भाई मिर्ची है या पाउडर है। आज ऐसे मिलावट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, एक तरफ ये लोग और एक तरफ हमारे लोग क्या करते हैं? इस तरीके से 10, 20, 50 लोग को इकट्ठा करते हैं, लोग को बताते हैं कि सर पिज्जा नहीं खाना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीने से 100% घुटने की प्रॉब्लम आती है। लोग को हम लोग बताते हैं कि सर अगर सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पिएंगे आपकी पेट की समस्या नहीं आएगी। लोग को हम लोग ये बताते हैं कि अगर आप अपने किचन को सुधार लेंगे तो 50 बीमारियों से बच सकते हैं। ये अवेयरनेस लोग को हम लोग बताते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये अवेयरनेस अगर हम लोगों ने 100 लोगों को बताया, अगर 100 लोगों में से भी अगर 20 लोगों ने भी अगर अपने लाइफ में फॉलो किया, अगर उनके लाइफ में कुछ भी चेंजिंग हो जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को आपको दिखाया जा रहा है वो अच्छा काम है या खराब काम? अच्छा काम है या खराब काम? मेरे दोस्त, ये काम करके एसलीपीएस के फाइटर पैसा कमाते हैं, ये काम करके। और मैं बताऊं एसलीपीएस के फाइटर क्या कर रहे हैं? देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी और बीमारी। ये 2 काम दूर करने का काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो एसलीपीएस के फाइटर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक और जोरदार ताली होना चाहिए एसलीपीएस के फाइटर के नाम। मेरे दोस्त, जब मैं देखता हूं ऐसे लोगों को आगे बढ़ते हुए न जहाज में देखा तो मुझे बहुत प्राउड फील होती है। आज ये काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। आपके मन में सवाल चल रहा होगा, चलिए सर सारी बातें ठीक है, क्या गारंटी प्रोडक्ट काम करेगा? तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, मेडिकल सेक्टर में गारंटी नाम का वर्ड नहीं होता है। आज तक आपने किसी भी डॉक्टर्स के पास गया होगा, 100% मरीजों का इलाज नहीं, आज कोई गारंटी नहीं दिया होगा। यस या नो? अब जिस इंसान की घुटने की प्रॉब्लम है क्या करना पड़ेगा? घुटना चेंज करना पड़ेगा, 2.5 लाख लगेंगे। जिसको डायबिटीज है पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा। जिसको पाइल्स हो गया उसको दवा खाना पड़ेगा। जिसको बीपी हो गया उसको पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है क्या करना पड़ेगा? हार्ट का सर्जरी करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। जहां 2.5 लाख रुपए खर्च होने वाले थे वहां एसलीपीएस के प्रोडक्ट 10,000 यूज कर लिए, 10,000 का प्रोडक्ट यूज कर लिया, नहीं फायदा किया तो क्या होगा? जहां 2 लाख 2.5 लाख खर्च होने वाले थे 10,000 और खर्च हो जाएगा 2,60,000। लेकिन अगर 1% रिजल्ट आ गया तो क्या होगा? उस इंसान को शरीर कटने से, बेड रेस्ट होने से और सबसे बड़ी बात है 2,40,000 बच जाएंगे। लोग मेडिकल सेक्टर में लोगों से पैसा खर्च करके कमाता है, लेकिन ये एसलीपीएस वेलनेस हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जहां हम लोग लोगों को पैसा बचा के पैसा कमाते हैं। मेरे दोस्त, ये काम करते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर जब आपका प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो आप इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं?